नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आर के अड्डा 61 में आपका। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जहाँ दोस्तों आज हम नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ठीक है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से पहले पर्यावरण क्या होता है, आइए इस पर हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986। ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। दोस्तों यह कब लागू हुआ, इसका प्रयोजन क्या है और इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम से पहले हम पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण क्या होता है हमारा, पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो होता है हमारा इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में अगर हम नहीं जानेंगे तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में कैसे जानेंगे। दोस्तों इस पे देखिए, संक्षेप में हम बात करते हैं। वैसे आप लोग जानते हैं पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो परिधन आवरण। परि का अर्थ होता है हमारा चारों ओर, ठीक है, और आवरण का अर्थ जो होता है हमारा ढकने वाला, ढकने वाला होता है। ठीक है, अर्थात इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी दोस्तों, जो हमारे चारों ओर से ढका हुआ है वह हमारा पर्यावरण होता है। ठीक है, पर्यावरण की अगर बातों की जाए, इनके दो तथ्य होते हैं, एक भौतिक पर्यावरण, एक जैविक पर्यावरण। जी हाँ दोस्तों, भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत हमारा स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल ये सब आते हैं। और जैविक वहीं बात करें जैविक पर्यावरण की, तो जैविक पर्यावरण में वनस्पति और जंतु के पर्यावरण की जो बारे में बात की जाती है, यह हमारा जैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 में लागू हुआ था। अधिनियम की धाराएं तथा अध्याय, अगर इसके धाराएं की बात करें, इसमें जो धाराएं होती है हमारी 26 होती हैं, 26 धाराएं होती हैं। और अध्याय की बात करें तो अध्याय जो होता है हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के ये 4 अध्याय होते हैं। ठीक है, के दंड की अगर बात करें दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अगर विरुद्ध कोई व्यक्ति कार्य करता है तो उसको 5 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना देना पड़ेगा। या तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की अगर बात करें, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की अगर बात करें, यह 19 नवंबर सन 1986 में लागू हुआ था। इसकी शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार के पास होती है। और उसके बाद अगर इस पे और बात करें, केंद्र सरकार को इतनी शक्ति होती है, वह अगर चाहे तो बहुत सारे निकाय गठित कर लेती है इसके उपरांत। ठीक है दोस्तों, इसके उपरांत वह बहुत सारे निकाय गठित कर सकती है या फिर अपनी शक्तियाँ किसी अन्य राज्य को सौंप सकती है। और दोस्तों केंद्र सरकार किसी अधिकारी को सौंप सकती है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इतनी शक्तियाँ मिली रहती है, वह किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ सौंप सकता है जो है पर्यावरण की संरक्षा करें। ठीक है दोस्तों, इसके प्रत्यायोजन या प्रयोजन की बात करें दोस्तों, इसके प्रत्यायोजन या प्रयोजन की बात करें तो अपनी शक्ति जो होती है, प्रयोजन क्या होता है वह अगर बात की जाए तो इसमें जो होती है अपनी शक्ति किसी के माध्यम से कोई कार्य कराना। मतलब केंद्र सरकार के पास मान लीजिए कोई भी शक्ति है, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की शक्ति है, वह किसी अधिकारी को, जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं या मान लीजिए आप बड़े अधिकारी हैं, आपको उसके तहत अपनी शक्तियों को आपके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत काम करवा सकता है। इतनी होती, वही जो होता है हमारा प्रत्यायोजन या प्रयोजन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब सरकार के पास इतनी शक्तियाँ होती है, वह अपनी शक्तियों से किसी के माध्यम से कोई कार्य करवा सकता है पर्यावरण संरक्षण के तहत। ठीक है, और बात करें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी दोस्तों, 23 मई। ठीक है, 23 मई, ठीक है, 1986 को, 1986 को इनको मंजूरी मिली थी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, इसका विस्तार पूरे भारत में लागू हुआ। और पर्यावरण संरक्षण का संरक्षण की अगर और बात करें तो इसका जो होता है विस्तार, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सरकार के द्वारा पूरे भारत में लागू हुआ। इस अधिनियम में 4 अध्याय और 26 धाराएं होती हैं दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सन 1986 की अगर और बात की जाए, अगर ये संविधान की बात की, संविधान से, संविधान में, ठीक है दोस्तों, संविधान में इसकी वर्णा
जानते हैं? अनुच्छेद 48 के ए में, 48 के का और अनुच्छेद 51 के का में किया गया था। अगर दोस्तों बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। और इसके अंतर्गत अगर बात करें 48 की, अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन, वन तथा वन्य जीव की सुरक्षा। मतलब ये कहता है पर्यावरण संरक्षण के तहत आप वन तथा जीवों की रक्षा कर सकते हैं। ठीक है, रखा गया है। उसके बाद आर्टिकल 51 में क्या रखा गया है? 51 का क्या कहता है दोस्तों? 51 का जो है, पहली अगर इसकी बात करें तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से, किस देश से लिया गया था दोस्तों? ये रूस के संविधान से लिया गया था। ठीक है, रूस के संविधान से लिया गया था। और 51 के काम में क्या कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण के तहत पर्यावरण, पर्यावरण जो है हमारा, पर्यावरण प्लस वन। ठीक है दोस्तों, वन, पर्यावरण, वन, झील, नदी, वन्य जीव आती हैं, उनकी रक्षा की जाए, रक्षा करना या संवर्धन किया जाए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अगर दोस्तों उद्देश्य की बात की जाए तो इसका एक ही उद्देश्य है, वनों के संरक्षण को सुदृढ़ करना। इसका एक ही उद्देश्य है दोस्तों। इसके आगे अगर बात की जाए यहाँ पे पर्यावरण दिवस की, पर्यावरण दिवस की, तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों और क्यों मनाया जाता है, इसके बाद आइए इस पर हम चर्चा करें। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर विश्व पर्यावरण दिवस की बात की जाए तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है हमारा 5 जून को मनाया जाता है। आखिर में विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सबसे पहला सम्मेलन पर्यावरण सम्मेलन हुआ था दोस्तों। सम्मेलन हुआ था दोस्तों, सम्मेलन हुआ था। तो यह सम्मेलन की अगर बात करें, यह सम्मेलन 5 जून 1972 को समाप्त कर दिया गया। इसका समापन अगर बात की जाए 5 जून 1972 में इस सम्मेलन का समापन किया गया। अगर दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत ये सभी अधिनियम आते हैं, मैं आप लोगों को हम बहुत मुख्य अधिनियम के बारे में बताते हैं। पर्यावरण नंबर 1 जो होता है हमारा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? अगर इसकी बात करें दोस्तों, आप लोगों को इसके बारे में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया गया अभी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ था दोस्तों, ये तो बता दिया गया था। उसी के अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम आता है। अगर वन संरक्षण अधिनियम की बात करें दोस्तों, 1980 में पारित हुआ था। जल संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1974 में पारित हुआ था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972। जी दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो होता है ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो आप लोग, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही, उसके अंदर जब आप लोग और पढ़ेंगे तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम होता है जो 1972 में पारित हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इस नियम के अनुसार जंगलों में हो रही अवैध तस्करी, वनों के कटाव और पशुओं की हत्या, शिकार पर रोक लगाई गई। इसी प्रकार दोस्तों वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब पारित हुआ था? ये सन 1981 में हुआ था। और दोस्तों एक और इसी के अंतर्गत आता है, वन अधिकार अधिनियम आता है। वन अधिकार अधिनियम की अगर बात करें दोस्तों तो वह, जी हाँ दोस्तों, अगर वही वन अधिकार अधिनियम की बात करें, फॉरेस्ट राइट एक्ट की अगर बात करें, ये एक्ट जो होता है हमारा 2006 में लागू हुआ था दोस्तों। इस अधिनियम के अनुसार जो आदिवासी 25 वर्ष से जंगलों में रह रहे हैं, उनका जंगल में उगने वाली हर सामग्री पर अधिकार होगा। मतलब दोस्तों वन अधिकार अधिनियम यह कहता है, मतलब जो भी जंगलों में जो आदिवासी रहते थे, अगर वह 25 वर्ष से ज़्यादा जंगलों में रह लेते हैं तो जंगल में उगने वाली हर वनस्पति पर उनका अधिकार होगा। यह अधिनियम यह कहता है। आई होप कि आप लोगों को यह क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।